संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार। ईसा विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुमसे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आज हम सभी संतों के सानिध्य का स्मरण करते हैं, लेकिन संत कौन है, धन्य कौन है तथा कैसे धन्य बना जाता है और पवित्रता क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज के सुसमाचार में मिलता है, जहां हम देखते हैं कि यीशु पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को उपदेश देते हैं, आशीर्वचन सुनाते हैं। पुराने विधान में मूसा ने सीनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी। वही हम देखते हैं कि नए विधान में यीशु आशीर्वचन देते हैं। 10 आज्ञाएं आशीर्वचन में पूर्ण होती है, क्योंकि यीशु स्वयं कहते हैं कि यीशु नियमों का बहिष्कार करने नहीं, बल्कि नियमों को पूर्ण करने आए हैं। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। दीनहीन गरीब कौन है? बाइबल में दीनहीन गरीब विनम्र वह है जो पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा करता है। वह जो दीनहीन है, उसने सही चुनाव किया है। उसने संसार के विपरीत ईश्वर को चुना है और इसलिए स्वर्ग राज्य उन जैसों का है, क्योंकि वे अपनी पूरी आत्मा के साथ ईश्वर की इच्छा और प्रतीक्षा करते हैं। हमने क्या चुना है? हम क्या चुनते हैं? धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। जो आत्मा से दीनहीन और गरीब हैं, वे दूसरों पर हिंसा, अत्याचार या फिर उनका शोषण नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 29 में कहते हैं, मुझसे सीखो जैसे कि मैं नम्र और दीन हूं। मैं, आप, हम सब उसी यीशु के राह पर चलने वाले हैं, तो जरूरत है कि हम भी नम्र और दीनहीन बने। यीशु स्वयं हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए, अपने अतुल्य प्रेम हेतु हम सब के लिए, जब हम पापी ही थे, नम्र और दीनहीन बनकर हमारे लिए क्रूस पर स्वयं को बलिदान स्वरूप चढ़ा दिया, ताकि मैं, आप, हम सब मुक्ति प्राप्त करें। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। क्या हम दूसरों के दुख तकलीफ में उनके साथ एक होकर क्या उनके दुख को बांटते हैं, या फिर दूसरों की तकलीफ में दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं? यीशु हमें भला समारी बनने को कहते हैं।
धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आज हमें स्वयं से पूछना है कि हम किसके लिए भूखे व प्यासे हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए, नाम, शोहरत, धन संपत्ति के लिए, या फिर धार्मिकता के लिए? क्योंकि धार्मिकता के लिए भूखे व प्यासे तृप्त किए जाएंगे, ऐसा यीशु हमसे वायदा करते हैं। यीशु कहते हैं कि धार्मिकता की खोज करो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो फिर हम क्या सांसारिक और क्षणिक बातों के पीछे भागते हैं? यीशु हमसे कहते हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। क्या हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति दया है, निर्मलता है? क्योंकि यीशु कहते हैं कि दयालु व निर्मल हृदय ईश्वर के दर्शन करेंगे। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे दया, शांति तथा दान का अभ्यास सदैव करना चाहिए। परोपकार स्पष्टता के साथ सच्चे मन से होना चाहिए, ना कि दिखावे हेतु। यीशु हमें कहते हैं कि हमें निर्मल हृदय होना चाहिए, ना कि दोहरा चेहरा वाला या अवसरवादी। यीशु हमारा आह्वान करते हैं कि हम अपमान, अत्याचार से ना घबराएं, बल्कि यह माने कि ऐसा करके हम क्रिस्त के साथ क्रूस का बोझ बांटते हैं। आज जब हम सब संतों का पर्व मनाते हैं, हम याद रखें कि संतों ने भी अपने सांसारिक तीर्थ यात्रा में यह सब समझकर इसका पालन किया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 1 में हम पढ़ते हैं कि हम गवाहों, साक्षियों की भीड़ से घिरे हैं, अर्थात हम संतों से घिरे हैं। उनके साथ हम क्रिस्त का शरीर बनते हैं, ईश्वर की संतान बनते हैं, और एक दिन पुत्र के साथ हम अनंत राज्य में होंगे। संत पिता फ्रांसिस अपने एपोस्टोलिक एक्सोर्टेशन गौदाते एट एक्सुल्ताते में कहते हैं कि संत होने के लिए बिशप, पुरोहित या धर्म संघी या संघिनी होने की जरूरत नहीं है। हम सब संत बनने हेतु बुलाए गए हैं। अर्थात आइए आज हम सब अपनी बुलाहट को पहचाने तथा यीशु की बात याद रखते हुए धन्य बने। हमारा दैनिक प्रयास हो सिर्फ पवित्रता की ओर। हमारी आंखों के सामने हमेशा यीशु की ये बातें याद रहें। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आमीन।